मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था और मैं इसके लिए बहुत पागल था। कुछ 15-16 साल की उम्र में उनको बाहर कमाने जॉब पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ सर पैसा कमाकर गाँव भेजते थे और उससे हमारा घर चलता था। लेकिन फिर अचानक से हमारे चाचा की डेथ हो जाती है, फिर से स्थिति हमारे घर की काफ़ी नीचे हो जाती है। उस टाइम हम एक टाइम में खाने के लिए सोचते थे। मैंने मन में ठान लिया कि गरीब पैदा होना तो ठीक है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये गलत बात है। उस टाइम ये ठान लिया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ कर दिखाना है, जिसके बाद मुझे पूरी दुनिया में पहचाना गया। हमारे घर पे जब मीडिया वाले पहुंचे थे, तब हमारे पिता को पता चला कि शायद उनके लड़के ने। जी नमस्कार, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैं बिहार के छोटे जिले छपरा जिला के एक छोटे से गांव बनियापुर का रहने वाला हूं और मैंने एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है और 15,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़कर मैंने भारत का झंडा लहराकर और एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है और अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है। आप लोगों से ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि एक छोटे से गाँव का लड़का निकलकर इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है, तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये छोटे से शहर से निकलकर, छोटे से गाँव से निकलकर ये इतने बड़े अचीवमेंट हासिल करना छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती है। लेकिन आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि ये चीज़ करने से पहले हमारे पास तो रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है और एक छोटे से गाँव से निकलकर हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी कहानी सुनकर आप आज मजबूर हो जाएँगे ये करने को कि एक छोटे से गाँव का लड़का भी इस जगह पहुँच सकता है और ये कर सकता है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से आपको मैं शुरुआत करता हूँ और आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं एक बिहार के छोटे से जिला छपरा के बनियापुर गाँव से हूँ और मैंने एक 24 वर्ष की उम्र में कैसे विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। मैं इसकी जर्नी आपको बताऊँगा और क्या मेरी फैमिली बैकग्राउंड रही, इस अचीवमेंट के पीछे क्या सपोर्ट रहा, किसका सपोर्ट रहा और किस प्रकार मैंने इस चीज़ को कर दिखाया, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना मेरे फैमिली वालों ने किया और कितना सपोर्ट मुझे कहाँ से मिला। मैं सारी इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, आपको मजबूर कर दूँगा कि आप भी कुछ कर गुज़रने का हौसला आपके अंदर आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अब बताता हूँ आपको कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसी रही। तो मेरे पिता कुछ 15-16 साल की उम्र में उनको बाहर कमाने जॉब पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका कारण ये था कि हमारे दादी जी मतलब हमारे पिता की मम्मी यानी हमारे दादी जी बहुत हमारे पिता बहुत कम उम्र के थे तभी वो चल बसी थी इस दुनिया से। तो इस कारण से घर में कुछ स्थिति ठीक नहीं थी और बहुत सारी कठिनाई आ रही थी जिसमें कुछ खाना को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो पापा की कुछ शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई थी और वो बहुत कम उम्र में वो एक ज़िम्मेदार आदमी हो गए थे अपने घर के और वो इस टाइम पर वो एक झारखंड के धनबाद में जाकर वहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी चलाकर काम करके अपने घर चलाना इसे ज़िम्मेदारी सँभाला उन्होंने और वहाँ सर पैसा कमाकर गाँव भेजते थे और उससे हमारा घर चलता था। और वहाँ पर उससे कुछ प्रॉब्लम या कुछ कठिनाइयों का सामना करने के बाद कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई जिसके कारण वहाँ पर जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तब उनको वहाँ पे कुछ एजुकेशन सिस्टम या कुछ के कारण वहाँ से उनको निकाल दिया गया। तो वहाँ से उन्होंने फिर घर आकर रिटर्न वो बहुत सोच में पड़ गए कि अभी हम क्या करें, क्या ना करें। तो उन्होंने फिर गुजरात जाकर वहाँ पर एक छोटी सी जगह पर उन्होंने जॉब करने कारखाने में काम पकड़ा और काम स्टार्ट किया और फिर उनका लेकिन कुछ सेहत ठीक ना रहने के कारण उन्होंने वो कारखाने में से काम छोड़ दिया। तो घर की स्थिति और ख़राब होने लगी। तो उस टाइम कुछ हमारे चाचा जी ने और पापा के साथ में मिलकर एक छोटी सी दुकान स्टार्ट किया, जिससे हमारे घर की स्थिति बदल रही थी धीरे-धीरे। लेकिन फिर अचानक से हमारे चाचा की डेथ हो जाती है, फिर से स्थिति हमारे घर की काफ़ी नीचे हो जाती है। तो फिर हमारे पिताजी की कुछ स्थिति इस प्रकार थी कि उस टाइम हम एक टाइम में खाने के लिए सोचते थे कि अगर आज का हमारा दुकान से कुछ कमाई हो जाए, तो हम शायद हम और हमारे घर वाले कुछ खाना खा पाएँ आज। तो मैं अपने पिताजी से ये आज तक बहुत कुछ सीखा हूँ, जैसे उन्होंने बताया मुझे और उन्होंने गुजरात के जहाँ पर जाकर नया-नया उन्होंने वहाँ पे रहना सीखा और गुजरात में अपना दुकान छोटा-सा डाला। वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों का बहुत विरोध किया उन्होंने और वहाँ से उनको यहाँ तक इतना विरोध किया गया कि उनको वहाँ से भगाने तक मजबूर किया गया।
और वहाँ से उनको भगा भी दिया गया था। फिर भी वो डट कर वहीं रहे क्योंकि मजबूरी थी। वहाँ से अगर भाग जाते हैं तो शायद घर आते तो हमारा घर ठीक से नहीं चल पाता और आज मैं इस मुकाम पे शायद और नहीं पहुँच पाता क्योंकि आज मुझे शायद भीख माँगने की नौबत आती है हमारी या तो कहीं मुझे भी छोटी सी उम्र में जाके मजबूरी में काम करना पड़ता। लेकिन इस हमारे पिताजी ने बहुत सहयोग किया हमारा और हमें यहाँ तक पहुँचाया। इसके पीछे हमारे पिताजी के बहुत बड़ी कहानी है। मैं उसकी थोड़े से किस्से आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं 2006 में हमारे पिताजी ने हम लोगों को हमारे चाचा के डेथ करने के बाद हम लोगों को गुजरात में बुलाया वहाँ पर और वहाँ पर ही हमारे स्टडी वगैरह सब कुछ स्टार्ट किया गया। लेकिन मैं पढ़ने में कुछ ज़्यादा इतना होशियार तो नहीं था और लेकिन वीक भी नहीं था इतना। मैं मीडियम क्लास में था। तो वहाँ पे स्टडी किया मैंने और मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था और मैं इसके लिए बहुत पागल था। तो मैं दिन-रात प्रैक्टिस करता था लेकिन बोलते हैं ना गाँव में जैसे एक छोटी सोच हो जाती है ज़्यादातर लोगों में कि एक गाँव का लड़का कैसे क्या कर सकता है, हमको तो सपोर्ट नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो इस ये रीज़न और ये ख़्याल हमारे मन में भी आ रहा था। लेकिन मैं इस चीज़ को एक साइड में रखा और अपने जो भी करियर के ऊपर मैंने सोचा था, उस चीज़ के लिए मैंने एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और मैं ठान लिया था कि मैं ये करके रहूँगा तो करके रहूँगा। तो मैं अपने पिता के संघर्षों को देखते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। उस दिन ठान लिया कि सच में गरीब पैदा होना बहुत बुरी चीज़ है। बहुत मतलब बहुत बुरी चीज़ है। तो इस तरह से मेरे पिता का संघर्ष देखकर मुझे मतलब मैंने मन में ठान लिया कि गरीब पैदा होना तो ठीक है, लेकिन गरीब ही मर जाना ये गलत बात है। क्योंकि गरीब होना तो ये तो ऊपर वाले की देन, हम हमें कहाँ पैदा करना है, कहाँ नहीं। लेकिन ये गरीब पैदा होकर मर जाना, गरीब ही मर जाना, ये हमारे हाथ में, ये हमारी गलती है। तो मैंने उस दिन पिता की इस संघर्षों को, इस तकलीफ़ों को देखकर ये ठान लिया कि जितनी मतलब कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जितनी बेइज़्ज़ती इनकी हो रही है, जितना तकलीफ़ उठा रहे हैं हमारे लिए, मैं उतना ही मान-सम्मान के साथ इनका नाम ऊँचा करूँगा और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ज़रूर करूँगा और ज़रूर करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। और आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने उनका नाम मान-सम्मान के साथ में ऊँचा किया है और आज मुझे बहुत जगह पिताजी के साथ में बुलाकर मुझे सम्मानित किया जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने यह मान-सम्मान अपने पिताजी के लिए कैसे बढ़ाया। जैसे मुझे आर्मी का जैसे बहुत शौक था, लेकिन किसी रीज़न से या किसी कारण से कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मुझे ये नहीं हो पाया सिलेक्शन मेरा। और फिर मैं स्पोर्ट्स में ही बहुत अच्छा था। मैं कबड्डी का स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और मैं नेशनल लेवल तक जाकर आया हूँ और मैं गुजरात की टीम से नेशनल लेवल तक जाकर आया हूँ। तो मैं कबड्डी में भी बहुत अच्छा मतलब प्रैक्टिस करता था और अच्छा उसमें भी मैंने प्रदर्शन किया और नेशनल लेवल तक जाकर आया। तो मैं इसके उस कबड्डी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था लगभग, लेकिन कुछ सपोर्ट ना होने के कारण और कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। कुछ जो हमारा दुकान था छोटा-सा, वहाँ पे सपोर्ट ना होने के कारण पिताजी के साथ मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था और कुछ अपने टाइम के लिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता था प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे इस चीज़ को भी एक साइड में रखकर छोड़ना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो मैं रनिंग करता था, तो वो रनिंग प्लस में हमारे घर के आस-पास में गुजरात और मुंबई के बॉर्डर में बहुत सारे पहाड़ हैं। उस पहाड़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उस पहाड़ में डेली प्रैक्टिस करता था और वहाँ पर जाता था मैं, तो उस पहाड़ों को डेली चढ़ना-उतरना में मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पहाड़ के बारे में कुछ किया जाए, कुछ इसके बारे में सोचा जाए, शायद हो सकता है इसमें भी मेरा कुछ फ्यूचर बन जाए। तो मैंने उस चीज़ के बारे में डिटेल निकाला और नेट वगैरह सर्च मारा वहाँ पे, तो मैंने देखा कि माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह के ये सब चीज़ भी होती है। इसमें भी लोग अच्छा-अच्छा चीज़ कर रहे हैं। कोई शिखर पे कोई कितनी ऊँचाई पे चढ़ रहा है, कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। तो इसके लिए छोटी-सी सीढ़ी यही है, यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहीं से हमें चढ़ाई सीढ़ी चालू करनी पड़ेगी। तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस किया और वहाँ से फिर मैं लगभग 6 अटेम्प्ट मैं गया था ट्रैकिंग में। मुझे कुछ लगा ऐसा, तो एक दिन मैं सुबह में जब वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं उस टाइम ये ठान लिया कि मुझे इसी फील्ड में कुछ कर दिखाना है और कुछ अच्छा कर जाना है और कुछ अच्छा क्या बहुत बड़ा कर जाना है और अपने घर वालों का और माँ-बाप का नाम ऊँचा करना है। तो मैं उस दिन से अपनी प्रैक्टिस चालू किया, लेकिन मुझे कहीं लगा कि शायद इसमें एक अपने गुरु की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जीवन में बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। और उस टाइम मुझे अपने गुरु की बहुत ज़रूरत थी और आपको पता है जैसे कि हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है तो उसके लिए इक्विपमेंट्स और सामान वगैरह शूज़, अच्छे शूज़ हो गए, बाकी छोटे-मोटे बहुत सारे सामान होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, जो कि उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं थे हम लेने के लिए। बट और एक अच्छे नसीब की बात ये है कि एक दिन मैं मुंबई लोकल जब सफ़र कर रहा था,
कॉलेज से जब मैं रिटर्न आकर सफ़र कर रहा था, तभी मुझे एक हमारे सर मिले, जिनका नाम मनीष झा है। उन्होंने मुझे उनसे कुछ मेरी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं इस फ़ील्ड से हूँ, मैं मार्कोस कमांडो में था, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। तो मेरी कुछ बात फिर मैंने अपनी बारे में डिटेल शेयर की, अपनी राय बताई पूरी मैंने। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और वो खुद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रोत्साहित हुआ कि शायद मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ। ये मेरे गुरु के लायक परफेक्ट है शायद। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में कोई किसी नए लड़के को भला कर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने आँख बंद कर एक बार सोचा विश्वास कर लूँ, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा शायद विश्वास कर लूँ। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वो बुलाकर मुझे प्रैक्टिस करवाते थे और कहीं बाहर लेकर जाकर बड़े-बड़े माउंटेनों पर मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। और कुछ लगभग मैं 6 बार हमें वो ऐसे ट्रैकिंग के लिए ले गए थे, 6 बार। 6 बार लगातार मैं असफल हुआ था। आप समझिए 6 बार असफल होने के बाद 7वीं बार खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ये गुरु का सपोर्ट था मेरे पे और मेरे अंदर मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ कर दिखाऊँगा तो कर दिखाऊँगा क्योंकि जिस प्रकार हमारे पिता की हालत मैंने देखी थी, जिस प्रकार मैंने देखी थी उन्होंने किस कठिनाइयों से वो ऊपर उठे, हमें पाले-पोसे हैं और हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, तो मेरा यही कहना था कि मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ लेकिन अपने पिता का मान-सम्मान बढ़ाऊँगा ज़रूर। उन्हें उन्हें बहुत सारे मतलब जगहों पर सम्मानित होने का मौका भी दूँगा जिसकी वजह मैं रहूँगा। मेरे वजह से अगर मेरे पिता को सम्मानित किया जाता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये एक मतलब खुशनसीब की बात है। जिसके बाद मुझे पूरी दुनिया में पहचाना गया, पूरे भारत में पहचाना गया और मैं सच बताऊँ तो जब मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तब ये चीज़ मैं अपने घर भी नहीं बताया था। और क्योंकि इसमें मेरे घर का सपोर्ट सच्ची बताऊँ मैं सपोर्ट नहीं था घर का मेरा। क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था और जैसे कि इसमें बताना चाहूँगा इसमें ऊपर चढ़ने जब चढ़ाई करते हैं हम, तो चढ़ाई करने से पहले एक डेथ सर्टिफ़िकेट जैसे एक कह सकते हैं उसका एक एग्रीमेंट साइन होता है। ये चीज़ अगर मैं अपना घर बताता ना, तो वो शायद मुझे सपोर्ट नहीं करते और मुझे यहाँ जाने के लिए मना करते हैं। तो मैं 7 बार गया वहाँ पे, 7 बार असफल हुआ 6 बार सफल हुआ था, 7वीं बार सफल हुआ, लेकिन एक बार भी मैं अपने घर नहीं बताया था कि मैं इस जगह, इस फील्ड में जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि इस चीज़ के लिए वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारी जो पीढ़ी मतलब हमारे पिता की लाइफ़ जैसे चल रही थी गरीबी वाली, वैसी जितनी तकलीफ कठिनाइयों का सामना कर चुके थे, तो मुझे इस कठिनाई में नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अगर एक न एक दिन तो मरना ही है, तो कुछ क्यों ना कुछ कर गुज़रने का कुछ जज़्बा रखा जाए। तो मैं ये चीज़ अपने घर नहीं बताकर और सीधा मैं अपने गुरु को बताया, गुरु ने मुझे बोला ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और उनकी ही देन है कि मैं आज इस जगह पे थोड़ा मैं बहुत सपोर्ट मिला उनका। जो मैं इस जगह पहुँचा हूँ, तो उनका आधा हक उनका ही है। बाकी मेहनत मेरी थी और मैंने उस डेथ सर्टिफ़िकेट इसलिए साइन किया कि मुझे अपने भारत देश का झंडा उस चोटी पर लहराकर अब मुझे एक विश्व रिकॉर्ड बनाना था और अपना नाम ऊँचा करना था, अपने घर वालों का नाम ऊँचा करना था और अपने बापू को सम्मानित करना था मुझे, लोगों के बीच में जो लोग उन्हें कभी बेइज़्ज़ती किया करते थे ना, उन्हें उसी समाज में आज मैं बड़े-बड़े लोगों से मैं सम्मानित होने का मौका दिखाऊँगा, सबके सामने दिखाऊँगा मैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आपको मैं कि जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था, सच बताता हूँ मैं अपने घर भी नहीं बताया था कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है। जब घर वालों को पता कब चला जब हमारे घर पे हमारे पिता उस टाइम गाँव में थे और मैं गुजरात में था। तो हमारे घर पे जब मीडिया वाले पहुँचे थे, तब हमारे पिता को पता चला कि शायद उनके लड़के ने कोई अच्छा कारनामा किया है। और तब वो मुझे कॉल करके और उस दिन मुझे बताया कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो उन्हें बहुत गर्व हो रहा था मेरे पे। तो शायद एक पुत्र को अपने पिता से अगर ये वर्ड सुनने को मिलता है, शायद इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। पैसे अहमियत नहीं रखते हैं और मुझे आज भी वो तारीख याद है, वो दिन याद है। 14 मई 2024 को मैंने ट्रेकिंग स्टार्ट की थी सुबह के 9 बजे मात्र 7 घंटा 53 मिनट में मैं पहुंचकर वहां जब तिरंगा लहराया था, तब मेरे मन में एक बात जरूर आई थी कि जो हम सोचते हैं ना कि गांव का लड़का गांव से निकल कर कुछ नहीं कर सकता, तब मुझे बहुत गर्व फील हो रहा था कि एक बिहार के छोटे से जिले से छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का भी विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। आज की परिस्थिति ये है कि जो लोग सोचते हैं ना कि एक छोटे से दुकान वाले का लड़का या किसी ठेले वाले का लड़का कुछ नहीं कर सकता है या कुछ बन नहीं सकता है, तो ये गलत है। आज उसी छोटे से दुकान वाले के लड़के को बहुत जगह से बुलावा आता है, सम्मानित करने के लिए मुझे इनवाइट किया जाता है। एक टाइम था
कि मैं कहीं और बैठकर किसी का मतलब भाषण सुनने के लिए बैठा था, स्पीच सुनकर उनका मोटिवेट होता था। आज मुझे बड़े-बड़े संस्थानों में, बड़े-बड़े जगहों पर बुलाकर और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिलता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। अब अंत में मैं जॉर्ज टॉक बिहार के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक टाइम था कि मैं जॉर्ज टॉक बिहार के वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे देखा करता था और उनसे मोटिवेट होता था और मैं उनसे कुछ सीखता था। लेकिन आज मैंने वो अचीव कर दिखाया है कि मुझे आज इस जॉर्ज टॉक के मंच पर खड़े होकर कुछ बोलने का मौका मिला है। तो ये मैं अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात मानता हूँ और मैं जॉर्ज टॉक बिहार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे-ऐसे मोटिवेशनल वीडियो लाते हैं जिसकी वजह से हम जैसे लड़के और बाकी गाँव, घर, छोटे से मोहल्ले हर जगह के लड़के वीडियो देखकर काफ़ी मोटिवेट होते हैं। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा है, तो आप कर सकते हैं और आप ठान लेंगे तो ज़रूर करेंगे उसे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSDIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेंगे। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।